So this was the sum MNC Limited which we have done till last lecture. Case 1 done. Case 2 में फर्स्ट पार्ट हमने किया था 60% और 14% तक का, ठीक है, ये हमने डन किया है. अब आगे हम लोग इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे, राइट. तो जो लास्ट लेक्चर में हुआ था अपना उसके बाद का कंटिन्यू होगा. सो आवर सेकंड केस, in second case, second part B1, B part, where 60% will be the retention ratio and rate of return is 15%. So formula is common, market price per share. Find out करने के लिए Gordon model का formula you all know, E1 minus B, E or E1, whatever you want to write, you can write E1 minus B upon KE minus BR. This is the formula जो कि हमने last lecture में भी किया है. चलो, तो अब E आपको पता ही है बेटा, आपका E था 30 रुपीज, 1 माइनस B है आपका 60%, मीन 0.60, राइट. 0.60 डिवाइडेड बाय KE आपका 15% फिक्स है. KE इज फिक्स्ड 15%, so 15% कैन बी रिटन एज 0.15, राइट, माइनस B इंटू R. अब B आपका है 60%, दैट इज 0.60 multiplied by R is what? Rate of return. Here rate of return is 0.15, means what beta? 15%. That's it. Now find out 31 minus 0.60 कितना हो गया? 0.4. स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, जिसने रॉन्ग किया था और या जिसने नहीं किया अभी ये सब कंप्लीट. तो 0.15 माइनस 0.60 इंटू 0.15, ये कितना आया था अपना? 0.090. ओके, चेक करना कैलकुलेशन में जिधर भी एरर होगा इमीडिएटली अनम्यूट करके बोल. 30 इंटू 0.4 दैट इज 12 डिवाइड बाय 0.15 माइनस दिस, तो कितना आया? ओके, 0.06. आई कैन सी द आंसर इन चैट बॉक्स. वेरी गुड, 0.06. फाइनली अपना आंसर आया था कितना? 200. दिस इज द मार्केट प्राइस. आंसर चेक करो, बराबर है ना? कोई एरर रहेगा तो तुरंत बताना. वेरी गुड, वेल डन. आई कैन सी द आंसर. चलो अब आ जाओ. तो सेकेंड मेन केस में बी भी हो गया. नाउ सी में क्या रहेगा? व्हेन बी इज 60% एंड आर इज 16%. आ जाओ. Now C part, when B तो common 60% and R is 16%. Rate of return is what beta? 16% now. That is important. Now rate of return is what? 16%. इसके बेसिस पे अभी अपने को करना है, ठीक है? ओके, सो P इज इक्वल टू फॉर्मूला पता ही है, पीछे भी लिखा मैंने इधर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस अंडर गॉर्डन मॉडल. तो आ जाओ. सो P इज इक्वल टू E. अर्निंग कितना आपका? 31 माइनस रिटेंशन रेशियो इज व्हाट? 60%, दैट इज 0.6 डिवाइड बाय KE, cost of equity, yeah, cost of capital. Cost of capital is fixed, you know, that is 15%. So 0.15. 0.15 minus what? B into R. Minus B into R. So B is what? आपका B है 0.60 multiplied by R is what? 16%, means 0.16. 0.16. ओके, ठीक है बेटा. चलो अब कैलकुलेशन करना है. नाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन. चलो अब कैलकुलेशन इज वेरी इजी. डायरेक्टली 31 minus 0.6, 0.4 डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.6 इंटू 0.16 कितना आ रहा था?
0.6. Okay, very good. 0.096. Well done. I can see the answer. 0.096. Now 30 into 0.4 is what beta? 12 divided by 0.15 minus 0.096. 0.054. Okay. 0.054. Now what will be the answer? Okay, rupees 222.22. So this is the market price when your rate of return will be 16%. When your rate of return is 16%, market price will be 222.22. Well done, Shreya. Shantan, very good. Shantan, Shreya, Prachi, Rakesh. Well done. चलो अभी ये हो गया अपना सी केस भी हो गया. मींस जो सेकंड मेन पार्ट था, सेकंड मेन पार्ट, उसमें ए बी सी सब हो गया. नाउ फाइनल पार्ट, फाइनल, that is C. Final part, that is third number. Third number. और याद रखो है सम इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से फॉर 15 मार्क्स. ओके, हो सकता है एग्जाम में एनालिसिस या कंक्लूजन भी आपको पूछे. तो कंक्लूजन बताया मैंने कैसा करना है. चलो थर्ड. अभी थर्ड में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में देखो. थर्ड में आपका रिटेंशन, योर रिटेंशन रेशियो विल बी 80%. नाउ योर रिटेंशन रेशियो विल बी 80%. देखो फर्स्ट केस, जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस उसमें रिटेंशन रेशियो कितना था? रिटेंशन रेशियो 40% था. ठीक है. सेकेंड केस में अपना रिटेंशन रेशियो कितना हो गया? 60% बोला. एंड थर्ड केस अभी जो करने वाले उसमें रिटेंशन रेशियो है अपना 80%. बराबर है. हाउ मच? 80%. गॉट इट? राइट है. तो ये तीनों केस के हिसाब से अपने को करना है. ऑल थ्री केस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ठीक है. 40%, 60% एंड व्हाट बच्चा? 80%. राइट, क्लियर. तो अब हमारा फाइनल पार्ट आ रहा है 80%. बाकी सब तो अपना हो चुका है. ठीक है. फाइनल पार्ट इज व्हाट? 80%. अब रिटेंशन रेशियो 80% के बेसिस पे अपने को कंपेयर करना है. किसको? रेट ऑफ रिटर्न को. 14, 15, 16 को. तो देखो आ जा. सो केस नंबर 3 जो है अपना, उसमें फर्स्ट वन, when B is equal to 80% and R is equal to first case, that is 14%. 14%. Okay. Chalo, let's calculate. So market price will be, in first case formula you all know, E. E means earning. Earning is what? 30. Then formula 1 minus what beta? B. 1 minus B. A B means what? Retention ratio. So 1 minus B is retention ratio, and retention ratio is what? 80%. So 80% can be written as 0.8. Divided by what? K. K is what? Your K is fixed. Cost of capital is fixed. That is 15%. That is common. K common है बेटा हर केस में. In each and every case your K is what? Common. Okay. So 15%, that is 0.15 minus B into R. B R मतलब B into R. तो B क्या है? 0.80 into R is 0.14. Now let's calculate. 31 minus 0.80 will come 0.2. 0.2 divided by what? 0.15 minus 0.8 into 0.14. 0.8 into 0.14 कितना आ रहा है? Yes, very good. 0.112.
शाबाश. Okay, 0.112. और finally 30 into 0.2, you all know 30 into 0.2 is what? 6. Divide by 0.15 minus 0.112. Okay, 0.038. 0.038. जीरो का ध्यान देना, जीरो पे फोकस करना. जीरो गलत हो गया तो जीरो ही मिलेगा, याद रखो. So now 6 upon 0.038, what will be the answer? Okay, 157. I can see the answer in chat box. 157.8. 8 है कि 89? Okay, 89. Very good. 157.89. Well done बेटा, well done. चलो, ये भी हो गया. राइट है. फर्स्ट केस इसमें, थर्ड में फर्स्ट सब पार्ट हो गया. राइट है, फर्स्ट सब पार्ट डन. नाउ सेकंड सब पार्ट. B is equal to 80% and R is 15%. So the second next part, that is the B. क्या बेटा? When आपका जो रिटेंशन रेशियो B है वो 80% है and R is how much? हाँ 15%. 14 का हो गया, now 15%. देखो ये 14% था, now 15%. चलो, फॉर्मूला विल बी सेम. मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए E1 minus B. We are doing step by step, याद रखो. Now E is what? 30. 1 minus B, that is 0.8. B is retention ratio. Always remember that. B is what? Retention ratio. ये हमेशा याद रखना. Divided by KE. KE is what? Beta fixed. 0.15. K is 0.15, that is fixed, minus B into R. Now B is what? और B का है 0.8 ही है ना, तो 0.8 multiplied by 0.15, right? 0.8 multiplied by 0.15. Remember this, everyone. Chalo. Now 31 minus 0.8, 0.2 divided by 0.15 minus 0.8 into 0.15 कितना आ रहा था? 0.8 into 0.15, 0.12. Okay, 0.12. देखो आप हमेशा देखो, जितना भी सम सॉल्व कर रहे हो, जो भी केसेस सॉल्व कर रहे हो, आप यही देख रहे हो कि आपका के ग्रेटर देन ग्रोथ रेट है. ये एक एजम्पशन भी है, याद रखना इसका, कि के आपका ग्रेटर होना चाहिए. के शुड बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, तो ही ये थियरी प्रूफ होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अभी अगर ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया, के कम हो गया, तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा ना बेटा. नेगेटिव आंसर हो जाएगा तो ये गॉर्डन मॉडल का लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं इधर डिविडेंड थियरी के लिए. तो ये भी एक दिमाग में रखने का, इसको भी आप थियरी में एग्जाम में आया तो बना के लिख सकते हैं पॉइंट. राइट है, दैट के इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट इन गॉर्डन मॉडल. इन गॉर्डन मॉडल याद रखना. चलो, इसलिए हमेशा देख रहे हो के बड़ा होगा, अभी तो माइनस हो रहा है ना इजीली. अभी के छोटा हो गया, ग्रोथ रेट बड़ा हो गया, तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा. नेगेटिव आंसर हो गया तो मतलब इसका लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, याद रखना. चलो, तो 30 into 0.2 which will come 6 divided by 0.15 minus 0.12 कितना आ रहा था? 0. Okay, 0.03. Okay, okay. Now finally answer. Yes, okay, 200%. Very good.
फाइनल आंसर विल बी 200. So your market price is what, beta? 200. Okay. चलो. Now last. सर 0.128 रहेगा. इसमें बेटा सर जो मल्टीप्लाई किए हैं ना 0.80 इंटू 0.80 into 0.15, तो 0.12 है ना बेटा. हाँ है ना? ओके सर, राइट है राइट है, हाँ Okay. राइट है सर. ठीक है. चलो तो ये हो गया अपना P, that is market price 200. Okay. चलो. Now finally C part. C part is equal to B is equal to 80% and R. So आपका R है. Now in such case your R will be what? 16%. 14% हो गया, 15% done, now 16%. चलो. Sorry. Now P is equal to P is equal to E. अर्निंग कितना बेटा? 30. फिर क्या है अपना 1 माइनस ग्रोथ रिटेंशन रेशियो, दैट इज 0.8. 0.8 डिवाइडेड बाय के आपका फिक्स्ड है बेटा 0.15 माइनस B into R. So B is what? 0.8 into R is what? 16%. 16% can be written as 0.16. 16% can be written as 0.16. Yes. Now 30, 1 minus 0.8 will come 0.2. You all know, right? Divided by 0.15 minus 0.8 into 0.16. 0.8 into 0.16 किया तो कितना आ गया? 0.128. राइट है? ये चेक करना एक बार. हाँ 0.128, 0.13, बट 0.128 किया तो ये आ गया आपका 30 into 0.2, that is 6, divided by 0.15 minus 0.128. कैलसी से किया तो कितना आ रहा है? 0.022. ओके 0.022 आ रहा है. ओके 0.022. सब लोग कैलकुलेट करो, घर पे हो, कैलसी है, आराम से कैलकुलेट करके देख लो. समझा? चलो तो 6 upon 0.022, the answer will come what? Finally answer 272.73. So this will be the final answer, and this is the market price. This is the market price of a share. Okay, market price of a share. That's it. ये हुआ अपना इधर फाइनली केस फिनिश. याद रखना, ठीक है? अब आपका ये सम यहां फिनिश हो गया. अगर कंक्लूजन बोलता है तो आपको कैसे कंपेयर करना है बताया मैंने लास्ट लेक्चर में भी, यहां भी बता दे रहा हूं. अगर कंक्लूजन पूछा तो, अदरवाइज नहीं. राइट है? याद रखना. तो कंक्लूजन अगर बोला तो सिंपल सा फंडा है. राइट है? कंक्लूजन दिखाने में कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है. ठीक है? तो देखो सी, बी और ए. अभी यही केस देख लो, थर्ड वाला, लास्ट वाला जो केस है. इफ दिख रहा है आपका जो रिटेंशन रेशियो है वो कितना परसेंट है? इधर 80% है. 80% है और फर्स्ट केस आर इज 14%. तो आपका मार्केट प्राइस कितना आया था बेटा? मार्केट प्राइस 157.89. नाउ इन सेकेंड केस अब आर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, तो मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो गया. मींस आर इंक्रीज हुआ तो मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है.
है कि नहीं? उसके बाद फाइनली आपका आर कितना हो गया 16%, फिर से मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गया, अगेन मार्केट प्राइस व्हाट बेटा इंक्रीजेस, समझा कि नहीं? तो मतलब ये फंडा हो गया आपका, ऑब्जर्वेशन ये बोलता है इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, if rate of return on investment increases your market price also increases, सिंपल सा फंडा है। और वो चाहे कोई भी केस हो, आप देखो आपने फर्स्ट केस भी किया था, कितना परसेंट था क्वेश्चन में? 40% रिटेंशन रेशो वाला, जो 40% वाला किया था उसमें भी सेम ऑब्जर्वेशन है, देख लो चाहिए तो, रेट ऑफ रिटर्न 14% है तो मार्केट प्राइस कितना है 15% पे मार्केट प्राइस राइज हुआ, 16 पे भी राइज हुआ, 16 पे और राइज हुआ है, मींस रेट ऑफ रिटर्न अगर बढ़ेगा, if rate of return rises, rate of return on investment rises, your market price ultimately rises, that's it। ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, 60% हुआ जब भी रिटेंशन रेशो, उस टाइम पे भी देखो ऑब्जर्वेशन, रेट ऑफ रिटर्न 14% था तो कितना था मार्केट प्राइस जो हमने किया 181.82, 14 के बाद 15% हुआ, अगर 15% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ तो आपका मार्केट प्राइस 200 हो गया था, उसके बाद 16% हुआ तो 222 हो गया, हुआ है कि नहीं? दिस इज द ऑब्जर्वेशन जो कि आपको कंक्लूजन में लिखना है अगर एग्जाम में बोला तो, समझा? इफ दे हैव आस्क्ड अबाउट दिस देन यू हैव टू राइट इट एनी हाउ, क्योंकि फिर कंक्लूजन का भी और एनालिसिस का भी मार्क्स हो जाएगा, एनालिसिस का भी मार्क्स हो जाएगा, समझा? तो याद रखना एनालिसिस, अगर जिसको बनाना है तो एनालिसिस लिख सकता है, कोई इशू नहीं है, बराबर है, मालूम पड़ा? सो ये है तुम्हारा 15 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट सम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हाफ किया, और देख लेना सिंपल क्वेश्चन है, और पहले भी बता दिया, देखो दिस इज द फॉर्मूला, ये अपना मेन फॉर्मूला है गॉर्डन मॉडल का, और ये अल्टरनेट फॉर्मूला, अल्टरनेट मतलब वही सेम है, E1 1 माइनस बी क्या होता है डी के ई, सेम है, माइनस बी इंटू आर मतलब ग्रोथ रेट, जिसको जी से आप शो कर सकते हो अल्टरनेटिवली। तो एग्जाम का समय ये बेटा याद रखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू सूरज लिमिटेड, कंपनी नेम इज व्हाट, सूरज लिमिटेड, कंपनी नेम क्या बेटा आपका? नाउ सी, सो द डेटा रिलेट्स टू सूरज लिमिटेड, तो जिसको ट्राई करना है सम ट्राई करना, कल करना ही है मुझे। रेट ऑफ रिटर्न इसमें दिया है 15%, नाउ रेट ऑफ रिटर्न मींस आर इज गिवन 15%, ईपीएस दिया है 80 रुपीज, अर्निंग पर शेयर इज व्हाट, अर्निंग पर शेयर है आपको 80 रुपीज, ओके। फाइंड द मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज पी आपको फाइंड आउट करना है, यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट पी इन द फॉलोइंग केसेस, अभी देखो 2 केसेस आर गिवन, इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग व्हाट, गॉर्डन मॉडल, यूजिंग व्हाट बेटा, गॉर्डन मॉडल, ठीक है। चलो, तो सीरियल नंबर 1 मतलब फर्स्ट केस क्या बोल रहा है आपको, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज व्हाट बेटा 50% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा 12%, ओके। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको सॉल्व करना है करके रखना, कल मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, सेकंड केस में 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट 18%, मींस 2 केसेस दिया है। सबसे पहले ये केस लगाना है आपको, डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज ये डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा आपका 50%। अब बेटा डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, इसका मतलब रिटेंशन भी कितना होगा 50% ही होगा ना, कॉमन सी बात है, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 50% डिविडेंड दिया मतलब 50% रिटेन रखा, कॉमन सेंस है कि नहीं बेटा? तो याद रखना, करेक्ट है, जो ये फॉर्मूला यूज करेगा उसके लिए रिटेंशन रेशियो भी 50% हो जाएगा, जो अल्टरनेटिव यूज करेगा, अल्टरनेटिव उसमें तो डायरेक्ट डिविडेंड मिलेगा ही, 50% है, दैट्स इट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया, व्हाट इज दिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज केई, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, समझा, राइट? फिर सेम फर्स्ट केस का करोगे वैसे ही सेकंड केस का,
सेकेंड केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, मतलब बी क्या होगा, रिटेंशन 40% है कि नहीं। और अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज करेगा, शॉर्टकट वाला यूज करेगा, तो डायरेक्ट डी मिल गया आपको 60%। एक ही मतलब है, ये यूज करो चाहे ये यूज करो, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही तो डी मिलता है। That's it. कल करूंगा मैं, डोंट